हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस का नियम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 12 की फिजिक्स का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि गॉस का नियम लिखिए, किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गॉस का नियम देखते हैं। गॉस का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम समझते हैं। एक कोई बंद पृष्ठ लेते हैं, जैसे कोई एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। कल हमने आप लोग को बताया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या की माप उस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जो विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली रेखाएं होती हैं, उनकी टोटल संख्या, उसको कहते हैं हम विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ वही लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश, उसमें उपस्थित जो कुल आवेश है उसका 1/ε गुना होता है। ε0 निर्वात की कुल विद्युतशीलता होती है। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q हो, तो गॉस प्रमेय से उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल एस E.ds। इसका अदिश गुणनफल करेंगे तो अदिश गुणनफल में इस टाइप से लिखेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? Q/0 E आएगा। यही गॉस का नियम है। इसकी हम उत्पत्ति देखते हैं। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो कोई बिंदु Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा है। कोई एक हमने बिंदु लिया Q। यहाँ पहले डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बंद फ्लक्स बनाया है हमने एक गोला, उसमें हमने Q1 लिया है। उसका ये मान लेते हैं कि वो केंद्र है। उसको हमने Q1 चार्ज लिया है। चार्ज जब हम आवेश लेंगे तभी तो उसमें से विद्युत फ्लक्स निकलेगा। फिर तब विद्युत फ्लक्स निकलेगा तभी उसमें से हम उसके आवेश के 1/ε गुना सिद्ध कर पाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे एक Q आवेश लिया है। मान लो किसी बिंदु Q किसी गोले के केंद्र O पर रखा है। गोले की त्रिज्या R है। हमने मान लिया कि ये एक त्रिज्या, यहाँ पर R ड्रॉ कर ली। यहाँ पर एक गोले की त्रिज्या R है। तब पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? EdS होता है। तो यहाँ पर ये पूरा बंद पृष्ठ लिया है। उस बंद पृष्ठ का संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमें उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। छोटा पृष्ठ लिया है, उसको हम मान लेते हैं कि उसका जो संपूर्ण क्षेत्र मानते हैं कि जैसे S है, तो उसमें जो छोटा पार्ट होगा तो उसको हम क्या से लिख सकते हैं? किसी भी चीज़ को बड़ा होता है, उसको यदि हम छोटा लिखते हैं तो छोटा किस टाइप से लिखते हैं? DS लिख करके। क्योंकि यदि हम अपकलन कर देते हैं किसी चीज़ का तो उसका क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसका हम यदि समाकलन कर देंगे तो पूरे क्षेत्र का निकल आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एक छोटा पार्ट लिया है। वहाँ पर एक क्षेत्र E लिया है, विद्युत क्षेत्र। वहाँ की उसकी दिशा क्या हो जाएगी? DS। E और DS की दिशा एक समान होगी। तो हमने यहाँ पर क्या देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? d∅E। E और DS के बीच में एक कोण बनता है। E और DS के बीच में कोण को हम किससे डिनोट करते हैं? cos थीटा से डिनोट करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको cos थीटा इसके साथ में इंटू करके लिखा है EdS cos थीटा। फिर d∅E = EdS cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा E और DS समान दिशा में है तो उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ EdS हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ हमने एक समीकरण 1 दे दिया इसको। चूँकि हम जानते हैं कि किसी गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उसकी तीव्रता क्या होती है? तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब जो हमारा फर्स्ट समीकरण था, फर्स्ट समीकरण EdS है, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे।
पहले हम देख लेते हैं कि गोले के प्रत्येक बिंदु पर ई और डी एस के बीच का कोण 0 अंश होता है। समीकरण 1 है, उसमें मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था, डी फाई ई इक्वस टू ई डी एस है। तो इसमें हम ई की वैल्यू पुट करेंगे। ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू थी 1/4πε0 Q/r²। यहाँ डी एस लेंगे। अभी हमारा ये छोटे पार्ट का निकला है, यदि हम उसको संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। अभी हमने एक स्मॉल पार्ट लिया था, उसका विद्युत फ्लक्स निकाला। हम संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। कोई बड़ा पार्ट होता है तो उसका यदि हमें छोटा करना होता है तो हम अपकलन करते हैं, और जब हमारे पास छोटा पार्ट है और उसका हमें बड़ा करना है तो हम समाकलन करते हैं। फिर यहाँ हम क्लोज पार्ट का करेंगे तो इसीलिए हम यहाँ पर क्लोज समाकलन लेंगे। ये नॉर्मल समाकलन होता है और ये क्लोज समाकलन होता है। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वस टू क्या हो जाएगा, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स बराबर क्लोज समाकलन एस डी फाई ई। तो समाकलन और अपकलन दोनों साइन एक साथ होते हैं तो दोनों कट जाते हैं। समाकलन लिखा और डी लिखा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रख दिया हमने, क्लोज समाकलन 1/4πε Q/r² ds है। यहाँ पर जो कांस्टेंट रहता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। 1/4πε0 Q/r², वैल्यू होती है 4πr², क्योंकि ये गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यहाँ तो फाई ई इक्वस टू क्या हो जाएगा, 1/4πε Q/r² इंटू 4πr²। यहाँ पर 4π से कैंसिल हो जाएगा, r² से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, Q/ε0। तो यही गॉस प्रमेय थी। हमने यहाँ पर आगे लिखा था कि फाई ई इक्वस टू Q/ε0 होता है, यही गॉस की प्रमेय है। क्योंकि गॉस की प्रमेय क्या लिखा था हमने कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ के अंदर, कोई बंद पृष्ठ उसके अंदर Q चार्ज है, उसके ε0 गुना होता है। यही हमने सिद्ध कर दिया। तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।